हाय गाइस, स्वागत है आपका जासूरिक सीरीज के एक अगले पार्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम एरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरेज को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरेज का यूज क्या है, एरेज को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो सब। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। तो एरेज को डिक्लेयर करने के मेनली दो तरीके हैं। एक पुराना वाला, दैट इज रिलेटिवली ओल्ड, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेजेस में अभी भी वो यूज होता है। और एक नया वाला। तो हम दोनों स्टडी करेंगे। पहले पुराना वाला देख लेते हैं, ओल्ड वे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं अभी एक टास्क दूंगा आपको कि आप अपनी जो सोलर सिस्टम है उसके सारे प्लैनेट्स का नाम स्टोर करें प्रोग्राम के अंदर। तो आप क्या करोगे, प्लैनेट 1 इज इक्वल टू अर्थ, प्लैनेट 2 इज इक्वल टू मार्स, प्लैनेट 3 इज इक्वल टू मर्क्यूरी, ऐसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एरेस को यूज करके आप एक ही वेरिएबल के अंदर उन सभी प्लैनेट्स का नाम स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ सोलर सिस्टम और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं प्लैनेट्स का नाम लिख लेता हूँ। जैसे हो गया अर्थ, उसके बाद हो गया मर्क्यूरी, उसके बाद हो गया मार्स, विनस। फिलहाल के लिए हम यहाँ तक ही बस कर लेते हैं। और भी ज़्यादा कुछ डिस्कस करना है हमें। एंड उसके बाद ये हो गया हमारा पुराना तरीका। नया तरीका कैसा है, न्यू वे वार कंट्रीज। ओके, उसके बाद हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, न्यू। उसके बाद एरे एंड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने जो एलिमेंट्स है उसको डालेंगे। जैसे हो गया इंडिया, उसके बाद हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड। ओके, उसके बाद हो गया जापान, उसके बाद हो गया कनाडा। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे एरे में से सिर्फ इंडिया को एक्सेस करना है, मतलब इस पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? फिलहाल हम कंसोल लॉग थ्रू कंसोल लॉग का यूज करेंगे ताकि आपको फंक्शन के जो आउटकम्स है वो अच्छी तरह से दिखे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रीज, जो हमारे एरे का नाम है। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, जैसे इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इन सभी एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स दिया गया होता है। और एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, जैसे इंडिया 0, इंग्लैंड 1, जापान 2, कनाडा 3, ऐसे। तो अगर मुझे इंडिया को एक्सेस करना है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लगाना पड़ेगा। एंड मैं इसे अभी रन करता हूँ। नोड, मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। नोड एरे बेसिक्स डॉट जेएस इंडिया। अगर मैं यहाँ पे 1 2 कर देता हूँ, चले, नोड एरे बेसिक्स जापान। तो आपको समझ में आ चुका है कि हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जो हमारी अभी एरे है कंट्रीज, उसका मुझे सेकंड एलिमेंट, मतलब जो इंग्लैंड है, जो इंडेक्सिंग से फर्स्ट एलिमेंट है, उसे मुझे रिप्लेस करना है किससे, यूएसए से। ओके, उसके बाद मैं इसे फिर से कंसोल लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पूरे एरे को कंसोल लॉक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोड एरे बेसिक्स डॉट जेएस। यहाँ पे आ गया जापान, जो ये वाला था, एंड उसके बाद इंडिया, यूएसए। यहाँ पे देखा आपने कि इंग्लैंड के बजाय यहाँ पे यूएसए प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था इंग्लैंड को यूएसए से। बहुत सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद और एक कंसेप्ट है, जैसे एरे का फंक्शंस है। एरे के बहुत सारे फंक्शंस है, उनमें से हम कुछ मेन फंक्शंस ही पढ़ेंगे ताकि आप खुद जाकर डॉक्यूमेंटेशन से उन फंक्शन को डिटेल में पढ़ पाए, क्योंकि वीडियो में सब कुछ बताना इतना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मेन ही फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे लेंथ हो गया, कंसोल लॉग, लॉग, एंड यहाँ पे मैं कंट्रीज डॉट लेंथ। ओके, अभी क्या आउटपुट आएगा ये देखना। फिलहाल के लिए ये ऊपर के कंसोल लॉग को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये अभी हमारे यूज के नहीं है। लेट्स क्लियर दिस टर्मिनल एंड नोड एरे बेसिक्स डॉट जेएस। 4, हमने देखा कि 1
2 3 4 ये हमारे एरे की लेंथ हो गई। जैसे एरे की लेंथ हो गई वैसे और भी फंक्शंस है, जैसे हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी फिलहाल के लिए फाइंड आउट करना है जापान इस पूरे एरे में कौन से इंडेक्स पे है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो देख लेते हैं। लॉग, यहाँ पे कंट्रीज, उसके बाद डॉट। डॉट के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है। आप इन सभी फंक्शंस को डिटेल में पढ़ सकते हैं एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आई रिकमेंड एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है वो जावास्क्रिप्ट के लिए। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ फंक्शन है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ के पैरामीटर्स में पास करता हूँ जिसे मुझे पर्टिकुलरली ढूंढना है। जैसे हो गया जापान, और मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ नोड एरेबेसिक्स डॉट, ये यहाँ पे आ गया 2 0 1 2। तो ये सेकेंड इंडेक्स पे हमारा जापान है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जो कंट्री या फिर जो नंबर या फिर जो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, वो अगर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए दे दिया तो वो कैसे रिएक्ट होगा। जैसे चाइना एंड नोड एरेबेसिक्स -1 प्रिंट आउट हुआ। ये -1 बहुत ही अच्छा है, इसे हम यूज कर सकते हैं जैसे कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे स्विच केस में यूज कर सकते हैं। अगर रिटर्न -1 है तो आप पर्टिकुलर ये लॉग प्रिंट आउट कर दो कि दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, या फिर और कुछ। अगर ये प्रेजेंट है तो आपको उसका इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो -1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि एरेस कैसे वर्क कर सकते हैं। अगर मुझे एक स्ट्रिंग है उसे पर्टिकुलरली एक एरे में कन्वर्ट करना है, जैसे मेरा नाम हो गया अथर्व, मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे ये हो गया ए टी एच, ऐसे पूरा। तो इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो वो भी देख लेते हैं। कंसोल लॉग, उसके बाद हम एरे लेंगे यहाँ पे, एरे, उसके बाद फ्रॉम, एंड यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा। जैसे ये हो गया अथर्व। ओके, फिर इसे रन कर दे, इसे नोड एरेबेसिक्स डॉट जेएस। तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है वो कम्प्लीटली एक एरे में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। एंड आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि एरेस को कैसे यूज कर सकते हैं, एरेस कैसे वर्क कर सकते हैं, एंड हम स्ट्रिंग्स को एरेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसे कैसे फाइंड आउट करें बड़े एरे में, उसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, वो सब। एंड बहुत सारे लोगों ने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो फिर से बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।